नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं पड़ताल का एक नया एपिसोड लेकर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वन अधिकार पट्टा योजना की। आपको बताएंगे कि जंगलों में रहने वाले गरीब आदिवासियों के लिए बनी यह योजना कैसे फेल हो गई है। झारखंड में वन अधिकार कानून बेहाल है। दावा एकड़ में किया जाता है लेकिन पट्टा डिसमिल में मिलता है। झारखंड में वन अधिकार कानून के तहत अधिकांश आदिवासियों को उनके दावों से बहुत कम जमीन मिल रही है। यही नहीं, दावा करने के बाद भी आदिवासियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करने में सालों लग रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के करीब 15,000 जंगल वाले गांवों में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक की आबादी रहती है। यहाँ सामुदायिक और निजी करीब 19 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर दावों की संभाव्यता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 60,000 व्यक्तिगत व 2,000 सामुदायिक पट्टों का वितरण हुआ है, जबकि 49,000 दावा पत्र विभाग के पास लंबित है। वहीं सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि झारखंड में अब तक 2 लाख एकड़ से अधिक वन भूमि का पट्टा ही लोगों को दिया गया है। इनमें निजी तौर पर कुल 1.53 लाख एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया है, जबकि सामुदायिक स्तर पर 1.03 लाख एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना क्या है। सरकार वन भूमि में रहने वालों को वन पट्टा देती है, लेकिन कई राज्यों के मुकाबले झारखंड में वन पट्टा वितरण की स्थिति ठीक नहीं है। राज्य में वन पट्टा के लिए आवेदन देने वाले वनवासियों में ज्यादातर के आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। राज्य में 30 नवंबर 2022 तक कुल 1,07,000 आवेदन निजी वन पट्टा के लिए आए थे। इसमें 60,000 आवेदन निष्पादित किए गए, जबकि करीब 30,000 आवेदन रिजेक्ट हो गए। निजी के अतिरिक्त सामुदायिक वन पट्टा के लिए कुल 3,724 आवेदन कल्याण विभाग को प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुल 2,104 को वन पट्टा दिया गया। उधर पूरे देश में सबसे अधिक वन पट्टा उड़ीसा ने बांटा है। यहाँ 4.54 लाख निजी लोगों को वन पट्टा दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में करीब 4.46 लाख निजी लोगों को वन पट्टा दिया गया है। लंबे समय से वन में रहने वालों को अधिकार और मान्यता देने के लिए वन अधिकारी अधिनियम FRA वर्ष 2006 में लागू किया गया। इसके खराब कार्यान्वयन से समुदाय को अपने वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त करने में मदद नहीं मिली है। 2020 में प्रकाशित अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ATREE की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में न्यूनतम CFR क्षमता लगभग 21,175 वर्ग किलोमीटर या 52.32 लाख एकड़ की है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार झारखंड में वन अधिकारों के तहत केवल 2.57 लाख एकड़ यानी कुल संभावित वन क्षेत्र का 5% से कम को मान्यता दी गई है। गुमला जिले के बसिया ब्लॉक के अरेया पंचायत के एक आदिवासी गांव कुर्देगा के जंगलों में अब प्रवासी पक्षी और जानवर दिखते हैं। ग्रामीणों को पिछली सरकार में वर्ष 2019 में CFR प्राप्त हुआ। एक स्थानीय NGO ग्राम सभा के सहयोग से इसकी सुरक्षा, बहाली व संरक्षण योजना तैयार करने में मदद मिली। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सुविधा के साथ ग्राम सभा ने वार्ड और वॉच का गठन किया। जंगल की रक्षा के लिए मानदंड बनाया। ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया। घोषणा की कि किसी को भी हथियार, कुल्हाड़ी के साथ जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज इसका नतीजा सामने है और यह जंगल आदिवासियों के लिए आय स्रोत तो है ही, साथ ही जंगली जानवरों के लिए भी सुरक्षित बसेरा बन गया है। पर पिछले 5 साल में इस सरकार में इस योजना को लेकर कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई गई है, जिसके कारण योजना बेहाल होती चली गई और जंगलों का दोहन बदस्तूर जारी है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की पड़ताल। अगर आपको किसी और विषय पर पड़ताल चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें IDTV इंद्रधनुष। शुक्रिया।